हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के नोटिफिकेशन के साथ और आज की क्लास के साथ। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों के सारे डाउट्स और जो भी फेक न्यूज चल रही है उन सबको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और क्लियर करने वाले हैं, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू हो सके और आप लोग किसी भी झंझट में या किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं, और जो अपकमिंग न्यू रूल्स बने हैं केवीएस के उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप लोगों से मुझे बार बार ये बोलना ना पड़े। पता नहीं क्यों लाइक इट नहीं आता है आप लोगों का, सो प्लीज कंटिन्यू करें ताकि रेगुलर क्लासेस और रेगुलर नोटिफिकेशन एवरी क्लास का आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई हमारे सामने एक फेक न्यूज आ रही है बार बार, या फेक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, और वो ये नोटिफिकेशन है कि एक वेबसाइट है केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र .in करके। ठीक है, नाम मैं बता देती हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र .in करके एक वेबसाइट है जहां पर एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन उन लोगों ने अपनी तरफ से डाला था कि अब जो है केवीएस उसमें बहुत सारे न्यू रूल्स आए हैं कि जैसे नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है केवीएस में, टियर 3 आने वाला है, प्री और मेंस होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसमें यानी कि उस वेबसाइट में शो किए हुए हैं, जो एक तरीके से क्या है, फेक न्यूज है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ सारी की सारी चीजें कि फेक न्यूज है, और ना ही ये एग्जाम अभी तक ऑनलाइन हुआ है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ है। केवीएस हर साल रिटन एग्जाम के तौर पर लेता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्री मेंस नहीं होता है। नॉर्मली केवीएस में क्या होता है कि केवीएस का रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होता है, देन आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता आ रहा है और यही चल रहा है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आए हैं। और जो फेक जो वेबसाइट है उस पे जो फेक नोटिफिकेशन आया उसमें ये कुछ न्यू चीजें डाल रखी है, तो इन पर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वायरल होने के लिए या कुछ व्यूज पाने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए ये सारी की सारी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही हैं। एज अ स्कैम कह सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कहीं ना कहीं मैं देखा है कि ये अपडेट हो रहा है। इवन यूट्यूब पर भी उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्लासेस ली जा रही हैं। बहुत सारे जो जेन्युइन यूट्यूबर्स हैं वो इन सब चीजों को बता रहे हैं। तो भाई ये सब फेक है। ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को जाकर देखना है, सारे के सारे डाउट्स वहां पर क्लियर करने हैं। और केवीएस की जो ऑफिशियल साइट है वो है kvssangathan.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जब तक कुछ चेंज नहीं आता है तब तक आपको विश्वास नहीं करना है। क्यों इन सब चीजों में आप लोग अपना टाइम वेस्ट करें? सबसे पहले तो क्योंकि तैयारी करनी है, केवीएस का एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए इन सब चीजों में आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। चाहे फेसबुक पे आ रहा हो, चाहे व्हाट्सएप पे आ रहा हो, चाहे कहीं पर भी आ रहा हो, तो ये सारे के सारे डाउट्स अपने मन में से निकाल दीजिए और तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और प्री मेंस तो हो ही नहीं रहा है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है। रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा जो हर साल कंटिन्यू होता है, जिस पैटर्न के हिसाब से, जिस सिलेबस के हिसाब से वही होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इस बार भी। और एक्चुअल वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता दी है, इस पर आप लोग जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हर रोज आप लोग चेक कीजिए, और ये जेन्युइन वेबसाइट है, इसी पर हर बार आता है। और एक और बात बता दूं, इसी वेबसाइट पर इस चीज को बताया गया है कि एक नोटिफिकेशन आया है फेक, उसमें सील्ड कर दिया गया है, बिल्कुल फेक लिख दिया गया है कि ये फेक नोटिफिकेशन है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस वेबसाइट से, ना ही इस न्यूज से। ठीक है, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। अब आ जाते हैं न्यू रूल्स, यानी कि जो ऑफिशियल साइट पर भी आए हैं, जो एक तरीके से ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है। ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लेना भाई कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो आई हैं। मैंने ऑलरेडी मतलब क्लास ले चुकी हूं मैं इस चीज के लिए कि कितनी कितनी वैकेंसीज, 55,000 के अराउंड नॉन टीचिंग और टीचिंग में वैकेंसीज आई हैं इस बार। और अपकमिंग ऑफिशियल साइट में फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में, तो ये तो कंफर्म है ही। ठीक है, तो एक न्यू अपडेट ये आया है कि भाई इस बार पीआरटी एंड टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी आई है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पेशल एजुकेटर, अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपना क्वालिफिकेशन कंटिन्यू किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, पीआरटी और टीजीटी से किसी भी कैटेगरी में, तो वो फिल कर सकता है। तो ये एक अलग से नया अपडेट आया है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मैं बता दूं, पीआरटी, टीजीटी
एंड पीजीटी, हमारी 3 कैटेगरीज के हिसाब से ये हर साल चलती हैं जो भी वैकेंसीज होती हैं। तो पीआरटी हमारा नॉर्मली 1st to 5th टीचर्स के लिए होता है, मतलब 1st to 5th को पढ़ाने के लिए, क्लास तक के लिए। और ये टीजीटी होता है हमारा 6th to 10th के लिए, और पीजीटी होता है हमारा 11th to 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एज रिलैक्सेशन याद रखेंगे कि केवीएस में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है भाई। तो इस बार भी अच्छे से ही मिला है आप लोगों को, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और जनरल कैटेगरी SC ST OBC उस हिसाब से आप लोग देख लेना कि किस किस में कितना कितना रिलैक्सेशन मिला है। तो पीआरटी में नॉर्मल एज तो हमारी 30 होती है, टीजीटी में जो नॉर्मल एज है वो 35 है, और पीजीटी में जो एज रहेगी हमारी 40 है। और जो रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें याद रखेंगे, रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर का मिल रहा है तीनों ही इसमें, मतलब तीनों ही कैटेगरीज में 5 साल का मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब एज ही नहीं रहेगी तो हम फॉर्म फिल करके क्या ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एज के हिसाब से देखिए 5 साल का तीनों ही कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इसको आप लोग और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एज का इश्यू हो रहा है तो ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोग एज भी क्लियर कर सकते हैं कि कब से कहां तक कितना होना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट है कि भाई नॉर्मली पिछले साल ही ये चेंज कर दिया गया था कि पीआरटी वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने बीएड कर रही हुई है, बीएड उनका एज अ डिप्लोमा ले रखा है उन्होंने 12th के बाद, तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो पीआरटी के लिए नॉर्मली क्या चाहिए आप लोगों को, 2 साल का कोई भी डिप्लोमा, जो मतलब डीएलएड होता है, जेबीटी होता है, जैसे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। 12th के बाद ये मतलब कि ये डिप्लोमा होना चाहिए, और प्लस टेट एग्जाम यानी कि सीटेट एग्जाम या कोई भी टेट आप लोगों का होना चाहिए, ये भी कंफर्म है। अगर बीएड नहीं है, अगर आप लोगों ने बीएलएड की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। तो ये पीआरटी के लिए कुछ रूल्स थे जो इस बार चेंज हुए हैं, और पिछले साल ही चेंज हो गए थे, तो इस बार को उनको रिवाइज किया गया है, कोई नया चेंज नहीं आया है। बट ये चीज याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें भी कंफ्यूज रहेंगे कि पीआरटी वाले बीएड वाले कर सकते हैं, नहीं, पीआरटी वाले डिप्लोमा और बीएलएड वाले कर सकते हैं, और टेट के साथ, ठीक है। टीजीटी वालों के लिए नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस टेट एग्जाम होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग कंफर्म याद रखेंगे, और इसमें कोई भी वो नहीं है। फिर है हमारे सामने पीजीटी वालों के लिए। पीजीटी वालों के लिए क्या है कि देखिए भाई, आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, नॉर्मली पीजीटी वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मतलब 11th-12th को पढ़ाने के लिए होता है। तो मास्टर तो आप लोगों का कंफर्म ही है, मतलब मास्टर्स तो होना ही चाहिए। बट एक शर्त और इन्होंने रखी है कि अगर मास्टर्स आपने मतलब कि इंग्लिश में किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए। या मास्टर्स आपने साइंस में किया हुआ है, या इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, हिस्ट्री में किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन भी आपकी हिस्ट्री में ही होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की हुई है और आप 11th-12th के टीचर बन रहे हैं, तो एज अ हिस्ट्री के हिसाब से वो आपका रूटीन कंटिन्यू चला आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुएशन आपने बीकॉम में कर ली या बीएससी कर ली और मास्टर्स आपने किसी अदर सब्जेक्ट से कर लिया, तो ये एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट हैं जो अपडेट हुए हैं ऑफिशियल साइट पर, तो ये याद रखेंगे, ये न्यूज फेक नहीं है, ये रियल है। इस सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर मैंने हिंट के तौर पर आप लोगों को बता भी दिया है कि ये पीडीएफ थी, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से नोटिफिकेशन आया था। बट एक्चुअल वेबसाइट kvssangathan.nic.in है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोई प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। और जो हमारी अपकमिंग वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज हमारी आ चुकी हैं, मतलब एक ऑफिशियली ये चीज बता दिया गया है नॉन टीचिंग एंड टीचिंग में, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में, और नई नई जो अपडेट हुई है वैकेंसीज वो सारी की सारी चीजें आई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। होप सो क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक इट जरूर कर दीजिए। पता नहीं क्यों आप लोग लाइक इट नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके तो जाना बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर क्लासेस एज अ हिंदी सब्जेक्ट की मैं ले रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, रेगुलर होता है, तो वो आप मिस ना करें। चाहे टेस्ट हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रैक्टिस टेस्ट हो, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी से जुड़े,
ठीक है, ताकि रेगुलर अपडेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो टीचिंग वैकेंसीज में हमारी इतनी वैकेंसीज आ रही हैं और नॉन टीचिंग में इतनी है। जो भी कैंडिडेट्स नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए अलग से मैं क्लास लूंगी, जिसमें सारी की सारी चीजें बताऊंगी कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप किस लेवल के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो हिंदी ट्रांसलेटर हो, चाहे असिस्टेंट हो। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैंने उतना ज्यादा गौर नहीं किया नॉन टीचिंग पर टीचिंग पर मैंने गौर किया था, तो उसकी क्लास में ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं। कंटिन्यू कीजिए, लर्निंग कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं। लाइक इट आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे आप लोगों से बार बार बोलना पड़ता है, पता नहीं आप लोग खुद नहीं करते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। ठीक है, कोई नहीं, ये सभी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।